स्वागत है आपका एनडीएस आइस रिंक के मुकाबले से, जहां पे सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होने वाला है यूनियन टेरिटरी लद्दाख और इंडियन आर्मी के बीच। यूनियन टेरिटरी लद्दाख लोकल टीम और आर्मी के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला। वाइट में यूटी लद्दाख की टीम है और रेड में आर्मी की टीम है। और अभी तक जो लीग मुकाबले हुए हैं उसके बाद ये टीमें हैं जो अभी तक विजेता बन के आई हैं। Thank you, Mahavi. What a moment for us. What a moment. What a privilege to be here on the 26th of January to watch the Indian Army play. And who are they playing? Ladakh, the host. This atmosphere is charged. The face-off begins. And ice hockey wins. The crowd is going to be divided. There's an opportunity for Ladakh in the initial moments. Beautiful saves, back-to-back saves in the very first minute. Could have been a similar script as it was in Game 10. Indian Army surprised by ITBP in that early goal in that last fixture. And this beginning could have been much like that one. Let's watch this again. Can Indian Army maintain their composure? An opportunity now this time, so close to the goal. Goal mouth action. That's what we are getting here at the NDS Stadium. Just not allowing Indian Army to settle. Such has been the press of the Ladakhi side. Interception. Indian Army with an opportunity, 2-on-1. He has someone to center. Can he find the center? Brilliant interception. What a beginning we've had. Back-to-back attempts on the Army goal. Ladakh definitely have come off the blocks faster, quicker, sharper. They are the underdogs, remember. The granddaddy of ice hockey in India, the Indian Army. अपनी टीम के लिए मेन डिफेंडर की भूमिका निभा रहे हैं। लास्ट मैन स्टैंडिंग बिटवीन हिम एंड द गोलकीपर। इस बार लद्दाख की टीम आती हुई एक खिलाड़ी कम है आर्मी की टीम में। वाइली और एक अच्छा और ये गोल! कहते हैं कि किस्मत बहादुर का सहारा देती है। स्टांसन लोटस ने सेंध लगा दी है। 3 नंबर के खिलाड़ी स्टांसन लोटस ने सेंध लगा दी है। शंबा लोटस गोलकीपर के डिफेंस में धकेल दिया है और आर्मी पिछड़ती हुई। काफी कुछ हो रहा था गोल पोस्ट के सामने। एक लंबा शॉट लिया था लेकिन डिफ्लेक्ट हुआ। वहां मौजूद थे स्टांसन और चेहरे की खुशी आप साफ देख सकते हैं। हो भी क्यों ना। एक खिलाड़ी कम आर्मी का, लेकिन अब बराबरी। सस्पेंशन का टाइम खत्म हो गया है। पक के लिए जद्दोजहद चलती हुई। मौका मिला है। क्या लद्दाख एक और अटैक बना पाएगी? यहां पर 2 मिनट का लगभग समय बचा है फर्स्ट पीरियड में और उस गोल ने जरूर आत्मविश्वास से लबरेज यूटी लद्दाख की टीम के हौसलों को और बढ़ा दिया है। 20 सेकंड का खेल बचा हुआ। लद्दाख क्या यहां पर एक और मूव बना सकता है? फेक किया है लेकिन स्टील करते हुए वहां पे अच्छा पास है और ये मौका, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए और गोलकीपर ने मुश्ताक अहमद गिरी के पास काफी समय मिल गया उन्हें पक को कंट्रोल करने में। देखिए बहुत ही अच्छा मौका था, यहां से बस उन्हें फिनिश करना था लेकिन पक को कंट्रोल नहीं कर पाए। और सेवांग दोर्जे 88 नंबर के खिलाड़ी, शायद इससे बेहतर कुछ करने की उम्मीद उन्हें हो सकती थी।
एक लॉन्ग शॉट, लेकिन इतनी भीड़ में मुश्किल है गोल पे टारगेट रख पाना। और 1 सेकंड का समय बचा है। हूटर बच गया है। दर्शकों में उल्लास। पहला पीरियड यूटी लद्दाख के नाम रहा। स्टानसिन लोटस का वो गोल पहले पीरियड में। इस साल थोड़ा ऑफ कलर लगी है आर्मी। और एक बार स्कोर लाइन पर नजर डालते हैं। यूटी लद्दाख 1 आर्मी 0। मौका है अब वापसी करने का आर्मी के पास। और इसी हूटर के साथ शुरू हो गया है पीरियड नंबर 2। देखना यह है कि आर्मी यहां पे क्या कमाल कर पाती है। यूटी लद्दाख की कोशिश कि बिना कुछ नुकसान के ये पीरियड अगर खत्म हो जाए तो फिर आखिरी पीरियड में हिसाब किताब देख लिया जाएगा। आखिरी 30 सेकंड बचे हुए। Couple of changes on the floor. Some tough tackling by Army. But nothing doing. This Ladakhi side does not want to give them an inch. They might be younger overall. There you can see some rough play. Onto the helmet. Are we going to get a call from the official? There's some complaints by the officials. Asking the official there, Stanzing Angchuk, saying that, hey, this is getting a little rough. And then surprisingly, because of his protests, he's been given a 2-minute penalty. So interesting, this is going to benefit the Indian Army for sure. What can they do with this advantage? There's about 9.5 seconds left in this period. Can they make that man advantage count? Or can the Union Territory of Ladakh see this through? The crowd willing them forward. Oh, with that we have the buzzer. Period 2 comes to an end. ये स्कोर लाइन है यूटी लद्दाख पहले पीरियड में 1-0 से। दूसरा पीरियड बहुत मौके मिले आर्मी को, लेकिन वो भुना नहीं पाए। 0-0 रहा और अब बस आखिरी पीरियड बचा हुआ है। Mahavir Rawat and yours truly here on the microphones. We are surrounded by a sea of humanity as period 3 is about to commence. But, let's wait and watch if what Mahavir was talking about pans out. I think if the first few minutes, like he rightly said, the Army is not able to score, this game is going to become really physical. And they're going to use that aggression. The average age also a little higher when it comes to the Indian Army contingent. Oh, nice move all the way. With the loose ball as well. Oh, there's an opportunity. And from a long distance, within the very first minute, 45 seconds in, see the joy, see the elation, see the release of passion. It's almost like it was a pressure cooker that's just been opened. Trailing 1-0 to Ladakh in the initial moments of period 3. What an attempt. Just not allowing Mustaq Giri to settle, because he had been a wall. He had been that obstacle that the Army was not able to breach. But finally, with that opportunity, it's a goal. लंबा प्रयास और एक गोल! इंडियन आर्मी के सेवांग नामगेल झूम उठे हैं। लद्दाख स्काउट्स के जवान जो अपनी टीम को समर्थन करने के लिए यहां पहुंचे थे, और हम बार बार कह रहे थे कि मुझे अंदेशा हो रहा है कि एक गोल आएगा तो जरूर उसके पीछे पीछे एक और गोल आएगा। सेवांग नामगेल
लॉन्ग पासेस देने की कोशिश, कहीं कोई गैप निकल जाए। आखिरी लम्हा है, यहाँ पे एक लॉन्ग शॉट लेने का प्रयास है, लेकिन पक वहीं पर टकरा कर गिर गई। आर्मी अभी भी शायद कुछ कमाल करने के पक्ष में है लद्दाख की टीम, और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 3, 2, 1 और इसी के साथ जबरदस्त जीत यहां पर इंडियन आर्मी की। 1-0 से पिछड़ रहे थे 2 पीरियड तक, उसके बाद 2-1 से उन्होंने वापसी की। आर्मी के चेहरों पर हर्ष और उल्लास के साथ साथ थोड़ा सुकून भी होगी, थोड़ी राहत भी होगी, क्योंकि आर्मी अगर हार जाती तो बड़ा उलटफेर यहां पर जरूर हो जाता। लेकिन लद्दाख स्काउट्स के जवान जो वहां पर मौजूद हैं, जो लद्दाख स्काउट्स का फ्लैग और इंडियन ट्राई कलर लहराता हुआ, वहीं लोकल लद्दाख के लोग थोड़े से मायूस होंगे कि उनकी टीम इतना अच्छा खेलने के बाद भी 1-0 से 2 पीरियड में बढ़त लेने के बाद भी इस मैच को समाप्त नहीं कर पाई। It's time now for the second semi-final in men's ice hockey. Himachal Pradesh will take on ITBP, the Indo-Tibetan Border Police. The winner of the semi-final will play the Indian Army tomorrow for the final. The second semi-final will follow the rules of the organizing committee for the Khelo India Winter Games of the first leg here in Leh Ladakh. चलिए करिए शुरुआत। यहां पर रेफरी सब थमाते हुए, यहां पर देखिए बहुत जल्दी यहां जद्दोजहद पक के लिए, और आईटीबीपी घमासान करते हुए यहां पर हिमाचल ने पक को ले लिया। हिमाचल ने अपने हाफ में पक पर कब्जा किया, साथ में जल्दी से पक दूसरी तरफ दौड़ा। आईटीबीपी दोबारा से पक की पक्ष में, आप देख सकते हैं यहां पर बाकू, उन्होंने अच्छा पास किया, और क्या पहला शॉट लेने की कोशिश करेंगे? नहीं, अभी नहीं। अभी देखिए सिर्फ पासिंग चल रहा है, पक के लिए जद्दोजहद चल रहा है। Still in the danger zone, losing control of that pass. Number 2 of Himachal, another slap shot directly to the goal. It's all happening here, and it finds its way to the net. Number 58 for ITBP has scored the first goal for Indo-Tibetan Border Police. Padma Tamchos, as you can see him on the screen right now, has come up with the first goal with a backhand shot which found its way into the net. Tremendous performance there by ITBP, who are the favourites to win this second semi-final against Himachal Pradesh. And now the game will resume from the centre line with the referee once again dropping the puck between the players. Padma Tamchos, let's have a look at the replay there. That was a slap shot. The puck found its way behind the net, and this was the pass, and you can see Tamchos was able to use a backhanded flick shot directly into the net. Anurag Thakur, the goalie of Himachal, under tremendous pressure. He has given away 2 goals already. The first by Padma Tamchos and the second by Lagdan Angchok. Another face-off. 3.5 minutes to go. That is a referee, one of 2 referees in the second semi-final. Once again, the defenders of ITBP stick checking, stealing the puck away. The offensive rush is on. Stick handling, and another goal, is it? Yes, it is. Goal number 3 has been scored. This is what an assist is called. The third goal scored by ITBP. Rigi, number 21. Jamyang, number 45. 5 खिलाड़ी जो कहीं भी मूव कर सकते हैं। गोली हम देखते हैं कि बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, और ये देखिए यहां सीधा गोली के खप्पू हाथ में। काउंटडाउन
चालू ही होने वाला है। 20 सेकंड बचे हैं बस इस पीरियड में। अभी भी हिमाचल वापसी कर सकता है, पर उसके लिए उन्हें लगातार अटैक करना पड़ेगा। Using the momentum of the puck on ice. And where is the goalie? 3-1 ahead, ITBP. And that is the end of the third period, which means ITBP have won the second semi-final against Himachal Pradesh and made it into the finals, which they will play against Indian Army tomorrow, as they congratulate each other for this hard-fought win against Himachal Pradesh. ITBP in the white, 3 goals scored by them, and the crowd have enjoyed this match because the locals find their way into the services team. Let's have a look at the match score. ITBP scored 1 goal in the first period, 2 in the second, and then kept the lead. Himachal managing to score 1 goal in the second period. And I was privileged to watch that match. Let's have a look at the highlights of this match. That's number 7, Lagdan Angchuk. Tremendous shot into the net near the crease area. That's a second replay of Lagdan Angchuk's goal in number 7. Really enjoying that shot direct into the goal. Another angle of that with ITBP winning it by 3-1. Let's have a look at the reply by Himachal. Backflip by Ramesh Kumar, and also enjoying that goal. That was in the second period, and that's when we thought that maybe Himachal has a chance in the third period. And this is where the ITBP goalkeeper Tundup Namgale managed to block it. It was the only chance where Himachal were able to crack the defense of ITBP, and disappointed with that loss and unable to penetrate the defense and score the goal. This is the Indian Army and the Ladakh Scouts enjoying that win. The time for the first heat when it comes to the relays in the men's division. Andhra Pradesh in the light blue, the Telangana State, Haryana and Himachal Pradesh. Go to the start. और विसल के साथ ही शुरू हो गई है। इस समय हरियाणा ने हल्की सी बढ़त ली हुई है, पीछे पीछे तेलंगाना है, लेकिन ये हीट है। अब ध्यान रखिएगा हीट मुकाबलों के। Haryana first to transition. Both off they go. Telangana on the outside taking the lead. Definitely when it comes to the second skater, he seems to be the best of the lot. Just gliding over this ice. Maintaining that low center of gravity. That's what you need to keep your balance. It's been the Telangana story right from round number 2. After round number 2. And probably the last handover. Here goes Telangana. On the inside. Lapping the back marker. Haryana in second. About half the rink. The gap, 250 meters between these two. Is there a comeback in the offing? Can the skater from Haryana sprint and catch up? He has eaten up a little bit into that lead. But on the push, Telangana quick off the blocks. Haryana probably deciding to play a lot more conservative. Maybe accepting the fact that probably this race is well and truly now with Telangana. Heat number 1 in the men's relay.
maintaining that 250 meters gap, Telangana and Haryana. Andhra Pradesh bringing up the rear. Last round. And with that, awaiting that confirmation. Telangana claim Heat 1. The pace setter there. Brilliant job done by this Telangana side. Sacrificed the lead in the first round to Haryana. But once that was done, it was all Telangana. Comfortably coasting to claim Heat 1. That's the quartet, the Telangana quartet, getting the high fives from their friends from Haryana. Confirmation on your screens, Telangana winning relay Heat 1. And the official confirmation from the technical bench, Telangana State claiming rank 1 with 3 minutes and 40 seconds. Comfortable victory over Haryana, who clocked 3:48. Himachal Pradesh brought up the rear in the third position, 5:12, and Andhra Pradesh with 5 minutes and 17 seconds. And right away, Maharashtra off to that blistering start. Maintaining his poise, maintaining his shape. And if you're wondering who's this other skater on the inside, that's the reason why they're skating alongside. So once they cover their 2 rounds, the second skater drifts into the line and receives contact. So you need to get contact with both your hands as a transition. It is close to -10, especially when you talk about the temperature on the ice. Perfect transition there, getting that push before the red line. That's the point till which you are allowed any kind of contact. And so it's almost that he was jettisoned off by his partner. Cruising efficiently, and we can already see that the times are, looks like this is going to be a lot better than what we saw in Heat 1. Gliding into a commanding position. Heat 2 well and truly in control for Maharashtra. Nothing stopping these boys. Both their hands behind them, just coasting, reducing that drag as much as possible. And here we go again. And that's the call from the official. It's the last round here in Heat 2. And Maharashtra dominant. No questions here. And that you can test in the body language as well. Coasting across the finish line. And Maharashtra secure their spot, winning Heat 2 when it comes to the team's relay. And any moment now we'll get a picture of this quartet. What a quartet it is. Maharashtra there, rank 1 in this Heat 2 with 3 minutes and 45 seconds. A distant second was Karnataka with 4 minutes and 21.
So this is the men's finals, the much-awaited men's finals, the bragging rights for these state associations, Telangana, Maharashtra, Haryana and Karnataka in contention. 4 of these states. And off they go. Bragging rights here. Who's it going to be at the first turn? It's going to be Maharashtra. Holding strong. And if you're wondering whether his arm was beyond the cones, that's allowed. You can have your arm beyond the cones, but you can't have your skates beyond the cones. So well done indeed. Setting the pace. Here's the first exchange, well executed. Time to perfection. Maharashtra dominating proceedings here. Let's take a longer view of what's happening around them. Telangana making a move now on Maharashtra. Nice to see that. Some pressure being felt by Team Maharashtra. You can't see it on your screens, but slowly and steadily from behind, Team Telangana is making a move. Well and truly in the first position is Maharashtra. Cruising towards that gold medal, that title, that victory in the Khelo India Winter Games men's relay. We will, of course, wait for the official confirmation. But as things stand, with that red helmet, confident and dominant, the story has been about Team Maharashtra. Just gliding across the ice. Last 2 rounds, the call from the official. And this is where you need to be watchful. This skater from Telangana is the fastest on the ice. And with that, we have confirmation. We know who the victors are. Maharashtra clinching the gold. Telangana clinches the silver. Bringing up the 3rd position. Who's it gonna be? It's a battle between Karnataka and Haryana. But is it going to be Karnataka or is it going to be Haryana? Let's take a look at the results, the confirmation there. Maharashtra claiming gold, 3 minutes odd seconds. There was, of course, Telangana in number 2, Haryana in number 3, and bringing up the rear were Karnataka number 4. Power pack lineup. This is going to be a really exciting final. And here we go. Watch them being tactical, being focused, measuring each other's presence today. Gliding across the ice, biding their time before they explode. This is around the time someone decides to take on the onus. Padma off the blocks earlier and setting the pace. And there was a move on the inside, considering that opportunity, and then decided to take a step back. Neck-to-neck battle, the first 3, the top 3 separating themselves from the crowd. Udreka also in the picture there. Let's not forget, Udreka ran a very tactical race the other day. Lapping the back marker. Watch that poise, that focus, that determination. And she's being calm and composed. She's realized that she's up ahead. She doesn't need to worry about any pressure. And we have the call for the last round. She's all on her own. No one in her vicinity. She's going to coast. That gold medal in sight. And she's done it.
Skarma there, the local girl from Ladakh. That joy, that emotion, that moment. The results get confirmed, and there we have that confirmation. She might have started in lane number 5, but she's ended up with a rank of 1. Skarma Stultim, a time of 2 minutes and 17 seconds, dominating the fray in front of her. Padma from Ladakh bringing up the second position as well, 2 minutes and 21. And Madhya Pradesh, Udreka Singh with the bronze. लेन नंबर 1 में हरियाणा, लेन नंबर 2 में तेलंगाना और आखिरी लेन में तमिलनाडु है। सेमीफाइनल 1 रेडी और विसल के साथ ही ये मुकाबला चल पड़ा है। हरियाणा की एथलीट ने थोड़ी सी बढ़त ली है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, लंबी दूरी तय करनी है। तमिलनाडु पीछे पीछे, तेलंगाना अब जो भीतर भी आप देख रहे होंगे एथलीट्स को स्केट करते हुए। दे आर द स्केटर्स हु आर नेक्स्ट इन द लाइन। अगला स्केटर्स वही हैं और उन्हें पुश मिलेगा जो स्केटर्स अभी स्केट कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ इसी तरीके से। तमिलनाडु बस अब कुछ दुर्घटना ना हो यहाँ पे खिलाड़ियों को, वो जानना होगा। और ये आखिरी उनकी रेसर है, मगर ये पूरी तरीके से कंट्रोल में नज़र आ रही हैं। बहुत अच्छी तकनीक, बेंड नीज, जो भीतर का हाथ है लेफ्ट हैंड वो बड़ा ही स्टिल है, और जो बाहर का जो हाथ है राइट हैंड, उससे आप स्पीड गैदर करने की कोशिश करती हो। और तेलंगाना की खिलाड़ी ने पीछे से आई हैं, स्पीड जनरेट किया है। शायद उनकी जो सबसे अच्छी रेसर थी वो पीछे रही हैं, तो अब ऐसे में सावधान रहना होगा। बहुत मुश्किल होगा अब किसी भी टीम के लिए कि वो तमिलनाडु को पछाड़ सके। लगभग आधे लैप की बढ़त मिल गई है। इस बीच हरियाणा और तेलंगाना में टक्कर चल रही है नंबर 2 और नंबर 3 की। तमिलनाडु आराम से लगभग 1 लैप तमिलनाडु ने बढ़त बना ली है। और इसी के साथ विसल के साथ है ये मुकाबला खत्म। नंबर 1 पर तमिलनाडु की टीम, नंबर 2 पर तेलंगाना की टीम रही, और हरियाणा की टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रही। सेमीफाइनल 1 था ये, 2 टीमें फाइनल में नज़र आएंगी। तमिलनाडु नंबर 1 पर 3 मिनट 17 सेकंड उनका टाइमिंग रहा। तेलंगाना 4 मिनट 3.48 सेकेंड्स। तो आप गैप देख सकते हैं तमिलनाडु और तेलंगाना के बीच में। वहीं हरियाणा शुरू में थोड़ी सी बढ़त उसकी ज़रूर थी, लेकिन वो तीसरे नंबर पे रही। 2 गर्ल्स की टीमें जो हैं आगे जाएंगी। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। कर्नाटका और महाराष्ट्र की टीमें मजबूत हैं। गो टू द स्टार्ट का कॉल आ गया है, रेडी, और विसल बजते ही खिलाड़ी दौड़ पड़ेंगे। स्वरूपा एक अनुभवी रेसर, कर्नाटका पीछे पीछे। तो ये 2 टीमें बहुत मजबूत हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका की। इनके जो स्केटर्स हैं वो 500 और 1000 मीटर्स में अपना नाम कमा चुके हैं, और अब रिले में भी, टीम इवेंट में भी ये खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कर्नाटका के प्लेयर महाराष्ट्र के इस खिलाड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बढ़त एक बना लिया है। चारों खिलाड़ी अपने एक एक लैप ले चुके हैं। महाराष्ट्र की टीम इस समय बहुत ही कंफर्टेबल है, और पीछे पीछे कर्नाटक है। और इस फर्स्ट सेमीफाइनल में
दो टीमें हैं जो फाइनल में जाएंगी। महाराष्ट्र एक मजबूत टीम लेकर आया है, चाहे हमने बॉयज़ के रिले में देखा या फिर गर्ल्स के रिले जो अभी चल रही है, दे आर कंफर्टेबल। महाराष्ट्र के एथलीट धीरे धीरे फिनिश लाइन को पार उन्होंने कर दिया है और बहुत ही लंबे अंतर से उन्होंने फाइनल में प्रवेश किया है और अब जाके वो अपनी टीम के साथ जुड़ेंगी। Well, what a fantastic race it's been. Maharashtra there claiming the relay in Heat 2. Whereas we have the results for Women's Heat 2. Just about 4 minutes there. Maharashtra cruising thanks to Swarupa. 4 minutes in 1 second. And Karnataka finishing second with 4 minutes in 9. Himachal and Andhra Pradesh bringing up the rear. As we walk into the women's finals, lane number 1 is going to be Tamil Nadu, lane number 2 Maharashtra, lane number 3 Telangana, and bringing up lane number 4 in their red and black traditional will be Karnataka. Watch out for those skaters as well. Telangana represented by Nayana, Shri, Gitika, Ashwarya and Janvi, and off they go with that golden girl. She's already gotten a medal in the individuals, but when it comes to the team sport, leading from the front, Swarupa there. Swarupa setting the pace early. Tamil Nadu still in sight. About a 100-meter gap there. This is a nice transition. Let's quickly give you this team from Maharashtra. Swarupa, who was the one who started right away. Then there was Anvai, Yashvi as part of the team, and Kuhu. Using those arms to generate the piece. Using that left arm to bring in stability. And then setting off their trump card, Swarupa. Swarupa, probably the best, fastest skater they have in their ranks. Being watched carefully as a challenge is mounted by Tamil Nadu. What you can't see on your screens is the advance that's being made by Tamil Nadu. Tracking this racer from behind. And Maharashtra now with that transition well executed once again. In a comfortable position. Still with a sniff. Any error here by Maharashtra will give Tamil Nadu an opportunity. Gold medal at stake. It's getting close. How close is this really? Tamil Nadu clinch the victory from behind. Coming up with that surprise. Tracking Maharashtra through and through. And then with that surprise move, making that move for that victory. The Tamil Nadu side registering a gold. What a race this has been. What a race this has been. This will be remembered by these girls for a long, long time. The race was dominated by Maharashtra right from the very start, in total control, completely. But then, towards the end, the move from behind, Meera Lokshini, Kalpana Kuttappa, Anushri and Riya Arun script a magical story for Tamil Nadu, claiming gold in the women's relay final. और इस वक्त समय है 500 मीटर है. तमिलनाडु के मुथु कुमार और कर्नाटका के आदित्य राव. कर्नाटका के एथलीट यहां पर सबसे पहले आउटर रिंग में आएंगे और तमिलनाडु के एथलीट इनर रिंग में. यहां पर आप देखिए शुरुआत, और यहां पर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि मानो किसी भी समय फिसल सकते हैं, पर बैलेंस उन्होंने आखिरकार बना लिया. और यहां पर आप देखिए कैसे उन्होंने दोनों ने आपस में फेर बदल किया, क्योंकि कर्नाटका के एथलीट अंदर पहुंच गए हैं और तमिलनाडु के एथलीट बाहर. और ये देखिए 500 मीटर की रेस, टाइम आखिरकार जरूरी होगा. दोनों ही अभी ठीक ठाक चल रहे हैं. शायद तमिलनाडु के एथलीट का बैलेंस ज्यादा है और ये
यहाँ पर आखिरकार फिसल ही गए कर्नाटका के एथलीट, जो लग रहा था उनकी थोड़ी सी ढीली शुरुआत के साथ, पर यहाँ पर तमिलनाडु के एथलीट को रेस कंप्लीट करनी होगी और टाइम भी हमें देखना होगा कि कितना होता है। टोटल 18 एथलीट हैं, गोल्ड मेडल और सिल्वर और ब्रॉन्ज की भिड़त, तो आप सोच सकते हैं कि 6 एथलीट में से एक को मेडल मिलना है। कितने ये रेस कंप्लीट करते हैं ये बहुत जरूरी है, ये अभी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने कल देखा था बहुत सारे एथलीट ऐसे थे जो रेस नहीं कंप्लीट कर पाए थे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 1000 मीटर से कहीं तेज स्पीड पर ये 500 मीटर की रेस होती है, इसलिए यहां बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अब हम यहां पर देखते हैं पहली हिट का अंतिम निर्णय। यहां पर आप देख सकते हैं मुथु कुमार तमिलनाडु के, जिन्होंने रेस कंप्लीट करी नीली जर्सी में, और लाल जर्सी में कर्नाटका के एथलीट आखिरकार डिस्क्वालीफाई हो गए। यहां पर हम देखते हैं दोनों एथलीट्स को, महाराष्ट्र के शौनक राहुल और हिमाचल के आशुतोष जस्ता, जो दूसरी हीट में यहां पर भाग लेने के लिए आ गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने जैकेट में हिमाचल के एथलीट, उनकी यूनिफॉर्म आप देख सकते हैं सभी हिमाचली एथलीट्स ने, और देखिए ये महाराष्ट्र के एथलीट। दूसरी रेस शुरू होते हुए, और देखिए कैसे एकदम सीधी डायरेक्शन में अपने आप को स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए यहां पर महाराष्ट्र के एथलीट को अपनी स्क्रीन पर, और ये आउटर रिंग में है इस वक्त और दूसरे एथलीट इनर रिंग में है। पर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कैसे, देखिए यहीं पर दोनों ने रिंग चेंज करी, महाराष्ट्र के एथलीट अंदर वाली रिंग में आ गए और हिमाचल के बाहर। इस वक्त यहीं पर अरे 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 दोबारा फिसल कर, पर बहुत ही जल्दी उन्होंने अपने आप को संभाल कर दोबारा से रेस चालू कर दी। शो ऐसा लगता है कि ज्यादा समय नहीं उन्होंने यहां पर खोया है, पर देखिए कुछ सेकंड तो जरूर जायज हुए हैं, और इसीलिए वो ही फर्क हो सकता है मेडल जीतने में। यहां पर देखिए महाराष्ट्र के एथलीट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बहुत ही आराम से यहां पर इस वक्त स्केट कर रहे हैं, और हम देखते हैं क्योंकि वो चाहेंगे कि थोड़ा सा शायद नर्वस हो गए हैं एक बार फिसलने के बाद, पर चाहेंगे कि आराम से रेस कंप्लीट करें। और देखिए थोड़ा सा आखिर में फिसलन पर आखिरकार उन्होंने अपनी रेस कंप्लीट करी। हमें देखना होगा कि कितना टाइम लगा, क्या उन्हें 1 मिनट से कम लगा, लगता तो ऐसा है कि 1 मिनट से कम लगा होगा, पर अभी देखने के लिए मिलेगा कि उन्हें कितना टाइम लगा। हमने देखा कि 2 एथलीट थोड़ा सा फिसले, पर साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि आशुतोष जस्ता ने काफी टाइम लिया, उनका भी अच्छा रेस नहीं रहा जो हिमाचल के एथलीट थे। यहां पर आप देख सकते हैं मोहम्मद अबू बकर और दिव्यांश ठाकुर, जो 2 एथलीट हैं, यहां पर इस वक्त कंपीट करने के लिए तैयार। यहां पे आप देख सकते हैं हिमाचल के एथलीट यहीं पर इस वक्त आपकी स्क्रीन में, इन्होंने कोई मोटी जैकेट नहीं पहनी हुई, इन्होंने सीधा सूट पहना हुआ है। और देखिए जो दूसरे एथलीट हैं स्वेट शर्ट में कंपीट करेंगे, शायद ऐसा हो सकता है कि उनके स्पोर्ट्स गियर में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, पर अभी वो तैयार हैं कंपीट करने के लिए। यहीं पर साइड ऑन मूवमेंट लेकर खड़े हुए हैं, और फिर बाद में हम देखते हैं कि सभी एथलीट्स फ्रंट ऑन हो जाते हैं और जल्दी जल्दी शुरुआत करने के बाद एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर एक और शुरुआत, यहीं पर हम देख सकते हैं थोड़ा सा फिसलने वाले थे दूसरे एथलीट, काफी धीमे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी वो शायद आइस स्केटिंग थोड़ा सीख रहे हैं, या हो सकता है कि अभी उनका फॉर्म अच्छा ना चल रहा हो,
आप देख सकते हैं दोनों में बहुत ज्यादा अंतर। आउटर में आ गए हैं हिमाचल के एथलीट, दूसरे एथलीट इनर रिंग में हैं, पर इस वक्त बहुत तकलीफ में नजर आ रहे हैं काली स्वेट शर्ट में। यहां पर देखिए नीले सूट में हिमाचल के एथलीट ग्लाइड करते हुए शायद इतना तेज नहीं जा रहे हैं, तो अभी देखना पड़ेगा कि इनका समय मेडल के लिए बहुत रहता है या नहीं। पर आप देख सकते हैं कि सारा फोकस इस वक्त हिमाचल के एथलीट पर है। इनर रिंग में आ गए हैं और इस रेस को कंप्लीट करने वाले हैं। आप देख भी सकते हैं थोड़े बर्फ के टुकड़े भी वहां पर उड़े। आसान नहीं है ये, थोड़ा उनके मन में भी रहता है एथलीट के कि बर्फ नरम है या बर्फ सख्त है। हमने अभी तक देखा कि एथलीट फिसल भी रहे हैं। यहीं हिमाचल के एथलीट ने रेस कंप्लीट करी, तो एक और हीट में एक एथलीट हिमाचल के जो हैं उन्होंने रेस कंप्लीट करी, और जो दूसरे एथलीट हैं वो थोड़ा सा धीमे चल रहे थे। मुझे नहीं लगता कि अभी वो अपने बेस्ट फॉर्म में हैं। ये भी हो सकता है कि उनकी तबीयत शायद थोड़ी धीमी है। पर यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ठाकुर हैं उन्होंने 1 मिनट 23 सेकंड का टाइम लिया, तो लग रहा था कि दोनों ही एथलीट इतना तेज नहीं जा रहे हैं। Dharmender of Himachal Pradesh with bib number 72 and Mota Sanjay would be competing in this fourth heat. And standing sideways to maintain that standing position. And the takeoff has begun. Still struggling with his balance. But the long strides are evident in the other skater in lane 1. You can see the arms pivot as well, because he's on the straight right now and now looking to glide, but also you can see the movement of the arms as he moves down to lane number 2 so that he has better traction on the ice. And doing well there with short and long strides, because this is as much about participation and experience as about getting the best timing possible. The majority of skaters who are coming here, 36 states and union territories competing, are from those regions where ice and snow is not available. The geographical conditions are different. And once again, anyone looking to learn how to skate, speed skate, you can see the posture of the skater here and how he's able to use his strides in a manner, in a lane, because that is how you get the best timing possible. 2.5 laps have been completed in this fourth heat. We are halfway stage. Telangana, the state carved out of Andhra Pradesh, and plenty of participation from Telangana and Maharashtra, where they practice on rollerblades on concrete during the summers. बहुत ही सुंदर दृश्य। और देखिए यहां पर मोटा संजय 1 मिनट 16 सेकंड और धर्मेंद्र 2 मिनट 26 सेकंड। हिमाचल और तेलंगाना के एथलीट दोनों ने ही काफी समय लिया, धर्मेंद्र ने खासकर बहुत समय लिया। अब अगली हीट का एक्शन तमिलनाडु के विजय विश्वनाथ और हरियाणा के गौरव खाटकर। हरियाणा के एथलीट्स का प्रदर्शन काफी खूब रहा है इन विंटर गेम्स में। जैसे सभी खेलों में रहता है, सबसे ज्यादा ओलंपियन भी भारत में हरियाणा से ही निकले हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, अगर आप खेलो इंडिया गेम्स में किसी भी खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, पर देखिए एक बार से फिर बहुत तेज शुरुआत, पर यहां पर बैलेंस बनाना होगा। पर देखिए यहां पर कैसे तमिलनाडु के एथलीट बहुत अच्छा पिवट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहां पर पदक तालिका के आसपास हो सकते हैं अगर इसी स्पीड के साथ चलते रहें और रेस को कंप्लीट करें। देखिए उन्होंने कैसे बायां हाथ पीछे रखा हुआ है और अपने दाएं हाथ को इस्तेमाल कर रहे हैं
एक्सेलरेशन करने के लिए उन्होंने अपनी कमर झुकाई हुई है। अब देखिए कैसे इनर रिंग में आ गए हैं। ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी करी है और देखिए बहुत ही अच्छा ग्लाइड कर रहे हैं यहां पर। देखिए बहुत ही अच्छा इस्तेमाल दोनों हाथों का और उन्होंने बहुत ही जल्दी यहां पर रेस को फटाफट खत्म किया। मुझे तो लगता है बहुत ही प्रोफेशनल उनकी बॉडी लैंग्वेज। थोड़ा सा निराश थे आखिरकार, क्योंकि शायद हो सकता था कि थोड़ी सी और एक्सेलरेशन की गुंजाइश हो। यहां पर देखिए हरियाणा के वंश ढिल्लन और साथ में आदित्य अविनाश मोगरे, इन दोनों के बीच होगा मुकाबला। हम देख सकते हैं कि जो दोनों एथलीट हैं, दोनों का बिल्ट भी काफी फर्क है। एक पतले दुबले हैं, एक उससे फर्क है। और देखिए कैसे फ्रंट ऑन मूवमेंट में दोनों ने जल्दी शुरुआत करी। अब देखते हैं कि कैसे बैलेंस बनाए रखते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं हरियाणा के एथलीट इनर रिंग में लीड लेने की कोशिश कर रहे थे, अरे फिसल गए और बहुत नाराज होंगे। दोनों ही फिसल गए। यहां पर कीमती सेकंड बर्बाद हुए दोनों के, बेचारे दोबारा फिसल गए। बहुत दुख होता है तीसरी बार फिसले। बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है देखकर ये सब, क्योंकि अब सोचिए उनकी पूरी 1 साल की मेहनत ऐसे नौजवान एथलीट्स के लिए। खेलो इंडिया गेम्स ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहां पर प्रदर्शन कर वो एक स्कॉलरशिप पा सकते हैं अगर एक अच्छा पदक लेकर आए। और यहां पर देखिए हरियाणा के एथलीट रेस को कंप्लीट करते हुए, पर दोनों के लिए ये रेस इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि दोनों ही अपना बैलेंस खो चुके थे। तेलंगाना के एथलीट ने 3 बार बैलेंस खोया, हरियाणा के एथलीट ने भी यहां पर बैलेंस अपना नहीं रखा। पर यहां पर अंत में बैलेंस बनाते हुए रेस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही एथलीट आप देख सकते हैं रेस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर एक बार फिर अरे 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 फिर से एक बार फिसले। अंत में बहुत ही निराश सा दृश्य है इस रेस का। These are the challenges of speed skating on ice, on natural ice, because the sun is beating down and the ice is melting. So there is a film of water all over the ice and snow as well, which is why the speed skaters are not able to keep the balance. And we have seen both the skaters, speed skaters from Telangana, you can see on your screen right now, who in fact had to bow out of the race earlier on. And then the speed skater from Haryana, after he finished 2.5 laps, also fell after completing 2.5 laps. So Vansh Dhillon, because he slipped multiple times from Haryana, has a timing of 1 minute 25.08 seconds. And Aditya Avinash Mogre from Telangana had a timing of 2 minutes and 6 seconds. Sujal Sahu from Madhya Pradesh, and you have Prithviraj Vinode from Maharashtra. Both the speed skaters are conscious of what's happened before, and I'm sure their coaches and assistants have given them some advice in terms of how to finish 2.5 laps. एक और रेस का यहीं पर शुरुआत। और देखिए कैसे काली स्वेटशर्ट के एथलीट यहां पर बाहर वाले रिंग से अंदर आने में अच्छा स्पीड में जा रहे हैं। और दूसरे एथलीट भी कम नहीं हैं, वो अंदर से बाहर को निकले। दोनों ही एथलीट यहां पर अच्छी रेस कर रहे हैं, पर बैलेंस बनाना बहुत जरूरी। थोड़ी सी फिसलन भी है, थोड़े से हमने देखे कि बर्फ के टुकड़े यहां पर उखड़े भी, क्योंकि सूरज इस वक्त चरम पर है। पर देखना पड़ेगा कि ये रेस को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। देखिए अभी भी देखा कैसे थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा उखड़ा और थोड़ा सा उनका बैलेंस डगमगाया। एक बार फिर ऐसा देखने को लगा कि उनका बैलेंस थोड़ा सा डगमगाया। पर देखिए यहां पर अंत बहुत जरूरी, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी। आखिरकार
थोड़ी सी एक्सेलरेशन पर ये देखिए मार्कर पर दोनों ने ही यहां पर अपनी रेस को किया समाप्त। दोनों ने अच्छी रेस करी, रेस को किया खत्म। और हम देख सकते हैं यहां पर दोनों ने थोड़ा सा ज्यादा समय लिया। Well, the seventh heat has been the best so far, and it's time now for the heat number 8 with Ranajay Nath from Himachal Pradesh and Muhammad Ali Akbar from Telangana, who would be competing for the best timings. Getting ready right now with that pose, and immediately starts looking for long strides. It appears he is speed skating alone. There could be a variety of reasons for that. Acclimatization, injury. And this time, gliding slowly across, wants to avoid falling. Trying to pick up speed. And having said that, losing his focus and unfortunately falling as well. But all to his credit, he picked himself up. And you can see the pivot of the arms. That's why coaches always advise that your posture has to be bent and forward looking so that you don't fall on your behind. That's the indication of lap number 1 being completed. Lack of experience. He almost stopped in his tracks. And there's another concern of snagging as well, with both the feet colliding when they are gliding with those long strides. The blades of the boots colliding against each other. It's called snagging here. And once again struggling with that glide in the turn. But the objective for the speed skater is to complete 2.5 laps. Experience counts a lot. And these speed skaters are just above the age of 15. So 2.5 laps is about to be completed, and gliding slowly across. It's not very challenging to see it right now, but there are conditions which one can only take into account, having watched heat number 6, where both the speed skaters fell multiple times, unfortunately. So that's the end of heat number 8. And the timing is by Ranajay of 1 minute and 30 seconds. This is natural ice. And heat number 9 would be Raghavendra GV from Karnataka. टोटल 16 एथलीट अभी तक एक तरीके से कंपीट कर चुके हैं, जिनमें से एक ने स्टार्ट नहीं किया था। पर आखिरी 2 एथलीट यहां पर फ्रंट ऑन पोजीशन से करेंगे शुरुआत, पर पहले थोड़ा सा साइड ऑन होते हैं। और यहां पर देखिए फ्रंट ऑन पोजीशन से हुई शुरुआत। एक एथलीट इनर रिंग में, एक एथलीट आउटर रिंग में। आप देख सकते हैं कि कैसे तेजी से कर्नाटका के एथलीट इनर रिंग में यहां पर ग्लाइड कर रहे हैं। दूसरे एथलीट फिसले। ऐसा लग रहा है कि कंडीशंस इस वक्त बहुत मुश्किल हैं आइस स्केटिंग के लिए। इतने सारे एथलीट यहां पर फिसले हैं आज के दिन, बहुत ही अफसोसजनक। पर आप यहां पर देखिए कर्नाटका के एथलीट यही इस वक्त बहुत अच्छी तरह रेस को कंप्लीट करने की जद्दोजहद में थे, पर ये भी फिसले। तो यहां पर कहना होगा कि शायद ये स्किल इशू नहीं है, ये कंडीशंस का इशू है। जब इतने सारे एथलीट फिसल चुके हैं, ये बात 1000 मीटर या 500 मीटर की भी नहीं है कि 500 मीटर की रेस बहुत तेज होती है। यहां पर ऐसा लग रहा है कि कंडीशंस जो हैं वो एकदम ठीक नहीं है। पर आप देख सकते हैं कर्नाटका के एथलीट ने फिर से अपने आप को उठाया। बहुत यहां पर अफसोस की बात। और दूसरे एथलीट आप हरियाणा के देख सकते हैं, इस वक्त बहुत पीड़ा में नजर आ रहे हैं वो। Well, such a fall can lead to a fracture, and you have the medical staff attending to the other speed skater. We can see the Karnataka skater also losing his balance. Unfortunately, he landed on his hands, and invariably there's also injury to the wrists. This is a speed skating contest. Let's have a look at the results.
Raghavendra of Karnataka, 1 minute, 1 minute 4 seconds, 0.65, and he should be in contention.